जिस तरह से विपक्ष सीएम योगी के हर बयान को गलत बता रहा है, ठीक उसी तरह संभल हिंसा में आरोपी समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क अपने ऊपर सभी आरोपों को खारिज कर रहे हैं। बर्क का बयान उस वक्त आया है जब हिंसा के मामले में जामा मस्जिद के सदर जफर अली की गिरफ्तारी हो चुकी है और पुलिस ने सांसद को पूछताछ के लिए 8 अप्रैल को हाजिर होने का नोटिस दिया। पूरे मामले को लेकर संभल सांसद और संभल पुलिस का क्या कहना है, इस रिपोर्ट से आपको समझाते हैं। 8 अप्रैल को सांसद बर्क से होगी पूछताछ। हिंसा को लेकर बर्क से होंगे सीधे सवाल। 35 टीम के तहत वो रिसीव कर लिया है और एसआईटी के सवालों का देना होगा जवाब। हिंसा को लेकर बर्क का सवालों से सामना। आप लोगों ने खुद देखा है 20 सवालों की लिस्ट, सांसद का क्या होगा? संभल हिंसा के केस में पहले पुलिस सांसद बर्क के संभल वाले घर पर नोटिस थमाने पहुंची, लेकिन घर पर सांसद बर्क नहीं मिले। नोटिस तामील नहीं हो सकी, लेकिन संभल पुलिस ने दिल्ली में सांसद बर्क के घर जाकर नोटिस तामील करवा दिया। पूछताछ के लिए 8 अप्रैल की तारीख तय हुई है, यानी 8 अप्रैल को सांसद बर्क को संभल में हुई हिंसा को लेकर एसआईटी के सवालों के जवाब देने होंगे। क्या पूछताछ के बाद होगी गिरफ्तारी? क्या सांसद बर्क का फंसना पक्का है? जफर जेल में अगला नंबर बर्क का होगा। क्या सांसद बर्क की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं? ये आपको जानकारी है, उसमें जो जियाउर रहमान हैं, सांसद हैं, उनके विरुद्ध एक अभियोग यहाँ पंजीकृत हुआ है, जिसकी विवेचना एसआईटी के द्वारा की जा रही है और निरीक्षक अमरीश कुमार उसकी विवेचना कर रहे हैं। उसमें माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा उसमें ये इन्होंने एक अपील वहाँ पे की थी कि विवेचना में सहयोग करेंगे। उसी के क्रम में एक नोटिस इनको दिया गया है और इनको उसमें आके इनसे जो हम लोग पूछताछ करेंगे उसके लिए इनको नोटिस दिया गया है कि आप उसमें आइए, विवेचना में सहयोग कीजिए और जो हमारे विवेचनात्मक बिंदु हैं उस पर जो भी हमें उनसे पूछताछ करनी है वो पूछताछ हम उसमें करेंगे। देखिए, जो नोटिस दिया गया है वो मुझे 8 अप्रैल के लिए दिया गया है और मैं बिल्कुल मैं रात भी इस बात को कह चुका हूँ अपने मीडिया भाइयों से, जो हमारे थे उन लोगों से मैंने बताया था कि मैं नागरिक हूँ, सांसद हूँ, तो मैं कानून व्यवस्था पर और संविधान पर यकीन रखता हूँ और यकीनन मैं जाऊँगा और पूरी तरह से जो पुलिस के उसमें सहयोग करूँगा, जो भी पुलिस की विवेचना है उसका। दरअसल संभल हिंसा की जांच एसआईटी कर रही है। अब तक हिंसा के दर्जनों आरोपी सलाखों के पीछे पहुंच चुके हैं, जबकि कोर्ट में चार्जशीट भी दाखिल की जा चुकी है। इसी केस में सांसद बर्क पुलिस की एफआईआर में नंबर 1 आरोपी है। आरोप यही है कि 24 नवंबर को हुई हिंसा में सांसद बर्क की भूमिका है। सांसद बर्क ने लोगों को जामा मस्जिद के सर्वे को लेकर भड़काया था। अब सवाल यही है कि पूछताछ के बाद ही जामा मस्जिद के सदर जफर अली की गिरफ्तारी हुई है। एसआईटी ने घंटों तक जफर से पूछताछ की, उसके बाद गिरफ्तार किया। क्या संभल के सांसद बर्क को भी पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया जा सकता है? सांसद जियाउर रहमान बर्क का कहना है कि हिंसा में कोई भूमिका नहीं निभाई, लिहाजा जांच में पूरी तरह सहयोग करेंगे। ऐसे में गिरफ्तारी के डर का कोई सवाल ही नहीं है। नोटिस देना वो एक प्रक्रिया है, वो प्रोसीजर है। हम जो भी कार्रवाई कर रहे हैं प्रोसीजर के तहत ही कर रहे हैं और नोटिस जो दिया जाना है वो एक प्रक्रिया है और उस प्रक्रिया के तहत ही हम लोग अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। सर, क्या सहयोग नहीं मिल पा रहा जांच के लिए, इसलिए नोटिस दिया गया है? नहीं, ऐसा भी नहीं है। हम सहयोग तो करना ही पड़ेगा। देखिए, विवेचना है और ये जो भी चीजें हैं वो कानून के तहत हो रही हैं, तो और कानून के लिए सब बराबर हैं। कानून में कोई छोटा बड़ा नहीं है, सबको उसमें जो विवेचनात्मक प्रक्रिया है उसके अधीन ही कार्रवाई की जा रही है और वो उनको करना पड़ेगा। मुझे कोई ऐसा खदशा नहीं लगता क्योंकि ऑलरेडी मैं कह चुका हूँ, मैं भले ही आम नागरिक के साथ सांसद भी हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ कि इस देश का कानून सबके लिए बराबर है, चाहे कोई एक आम आदमी हो या कोई प्रधान सांसद हो या प्राइम मिनिस्टर हो। लेकिन क्योंकि मैंने कुछ गलत नहीं करा तो इसलिए मुझे कोई वो नहीं है जो कि मेरे साथ में किसी प्रकार की कोई गलत बात हो। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पूछताछ से पहले पुलिस ने अपना होमवर्क पूरा कर दिया है।
एसआईटी के पास वीडियो सबूत मौजूद हैं। एसआईटी के पास आरोपियों के बयान है। एसआईटी के पास कॉल डिटेल मौजूद है। हालांकि सांसद बर्क का दावा यही है कि संभल हिंसा में गलत तरीके से उनका नाम जोड़ा गया है, यानी पूरा केस ही फर्जी है। जिस तरह से जो मेरे पर जो मुकदमा मेरे पर गलत मेरा नाम डाला गया था संभल की हिंसा को लेकर के, उसके लिए मुझे नोटिस दिया गया है। उसमें मैं जा करके बिल्कुल हाजिर हूँगा और जो भी वो मुझसे सहयोग चाहते हैं विवेचना में, मैं पूरी तरह से सहयोग। तारीख दी है जी भाई आपने, कब जाएंगे आप? मैंने तारीख नहीं दी है, तारीख उन्होंने दी है। 8 अप्रैल की तारीख है। उस 8 अप्रैल की तारीख को मैं हाजिर हूँगा। बड़ी बात यह है कि सांसद बर्क कई तरफ से घिरे हुए हैं। पहला, संभल हिंसा के आरोपी। दूसरा, बिजली चोरी का आरोप। तीसरा, सरकारी कर्मचारियों को धमकाना। चौथा, बिना नक्शे का मकान बनवाया। संभल हिंसा में नोटिस तामील होने से पहले अवैध निर्माण के मामले में सांसद बर्क के घर की नपाई हो चुकी है। उत्तर प्रदेश के संभल में समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर बर्क के घर पर एक टीम जांच करने के लिए पहुंची है और देखिए यहाँ पर देखा जा सकता है जो समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर बर्क का घर है, जहाँ पर ये पूरी टीम जो है नवनिर्माण के होने या न होने के लिए जो फिलहाल यहाँ पर जांच करने के लिए पहुंची। यहाँ पर जांच की जा रही है और यहाँ देख सकते हैं, देखिए पुलिस फोर्स की जो तैनाती है वो यहाँ पर जो की गई है, जिससे कि जब ये पूरी टीम जो है जाँच करे तो किसी तरह का जो कोई व्यक्ति जो है उस पूरी टीम को माहौल ना खराब कर सके या परेशान ना कर सके। और देखिए यहाँ पर मैं आपको देखिए दिखाने की कोशिश करूँ तो देखिए यहाँ भारी पुलिस फोर्स की यहाँ पर तैनाती यहाँ पर जो है दिखाई देगी आपको। और इसके अलावा देखिए सामने के जो भी जो है तो पूरी टीम के लोग हैं वो यहाँ पर जो मौजूद हैं। और यहाँ पर ये जो पूरा मकान है इसी को लेकर के एसडीएम कोर्ट में जो है पूरा एक ये मामला जो है चल रहा है, जिसको लेकर के समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर बर्क को कई बार नोटिस दिया जा चुका है कि उनके इस मामले में क्या नवनिर्माण हुआ है या नहीं हुआ है। और इसी की जाँच के लिए एक एसडीएम के द्वारा जाँच कमेटी जो बनाई गई थी, जिसके अंदर विनिमय क्षेत्र और पीडब्ल्यूडी के जेई को उसमें सदस्य बनाया गया था। और आज वो ही पूरी टीम जो यहाँ पर जांच करने के लिए यहाँ पर पहुंची और यहाँ पर जांच की गई है। और यहाँ देखेंगे तो देखिए लगातार यहाँ पर जो है जांच की जा रही थी। और इसके अलावा जब यहाँ पर जो पूरी टीम आई उसके बाद यहाँ पर जो पूरी नपाई कराई गई और ये देखा गया है। देखिए ये वो जगह है सामने, इस तरफ मैं आपको देखिए दिखाने की कोशिश करूँ तो ये वो पूरी जगह है जिसको लेकर के उन्होंने नपाई करी। ये देखा कि क्या यहाँ पर कोई नवनिर्माण हुआ है या नहीं हुआ है, क्योंकि सांसद के द्वारा इस तरीके की बातें कही गई थी पहले कि कोई नवनिर्माण यहाँ पर नहीं हुआ है, किसी तरीके की कोई चीज़ ऐसे जो नवनिर्माण में जो नहीं बनाई गई है। संभव है कि आने वाले दिनों में सांसद के घर में हुए अवैध निर्माण पर बुलडोजर चल सकता है। वहीं दूसरी तरफ सांसद बर्क का यही आरोप है कि झूठे केस में फंसाकर उन्हें परेशान किया जा रहा है। कि अगर ज़रूरत है तो मैं उनकी मदद कर रहा हूँ, इसलिए मुझे ये परेशानियों का और गलत तरीके से जो मेरे साथ में ये तरह तरह के नोटिस, चाहे वो मेरे घर को लेकर हो, लाइट को लेकर कर हो, हर आदमी जानता है और इसको पूरा देश देख रहा है। देश के साथ साथ बल्कि मैं कहूँगा दुनिया देख रही है किस तरह से सच और हक की आवाज़ को उठाने पर परेशान किया जाता है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि अगर किसी आम नागरिक को इस तरह से परेशान किया जाता तो बात अलग थी। कई बार सांसद बर्क संभल हिंसा को लेकर खुद को बेकसूर बता चुके हैं, लेकिन ये पहली बार है जब हिंसा के मामले में वो एसआईटी का सामना करेंगे। अब देखना यही है कि पूछताछ के बाद सांसद बर्क का क्या होगा।